श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद द्वाविंशोऽध्याय श्लोक 46। श्री भगवान उवाच निःशेक गर्भ जन्मानि बाल्यकौमार यौवनं वयो मध्यम जरा मृत्युः इत्यवस्थास्तनोर्नव। एता मनोरथमैर्यन्यस्योच्चावचास्तनुः गुणसंगात् उपादत्ते क्वचित् कश्चित् जहाति च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव
नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुसरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से न जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दासारह आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, इसीलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों के विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटें, बांधें, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। विवेक बुद्धि द्वारा ही अपने को बचा लेना चाहिए, किसी बाह्य साधन से नहीं। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बताइए।
विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे द्वाविंशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।